गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आदिल ख़ान और रेडी ख़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं एक बार और सूरत के जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल म्यूज़ियम। तो आज मैं इस म्यूज़ियम में गांधी जी ने क्या कैसे कैसे अपनी देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी उसके बारे में बताऊंगा, और जितना बेहतर हो सकता है आपको डिटेल म्यूज़ियम के अंदर दिखाने की कोशिश करें, और जितनी भी जानकारी हमको मिल पाएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं और जितना बेहतर होता है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टिकट की। यहाँ पर टिकट आपको 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलेगा, और साथ में आपको बाइक पार्किंग भी है जिसका 10 रुपये का बाइक पार्किंग का चार्ज होगा। वो कितने ही टाइम के लिए आप यहाँ खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं अब मेमोरियल में और चलकर देखते हैं यहाँ क्या मौजूद है, और आपको और जो भी बेहतर होता है दिखाने की कोशिश करते हैं अपने इस व्लॉग के ज़रिए। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर गांधी जी ने नमक को उठाकर अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए नमक के काले कानून को तोड़ा था। और यहां पर आपको गांधी जी का एक स्टैचू भी मिलेगा जहां पर गांधी जी नमक उठाते हुए आपको दिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि ये नमक सत्याग्रह की कहानी क्या है। 1930 में महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करना था और आज़ादी की मांग को मजबूती से रखना था। ये वो स्टैचू है जो मैं आपको बता रहा था गांधी जी का नमक उठाते हुए। तो दोस्तों, इस मेमोरियल का एक ख़ास हिस्सा है सैफी विला। तो चलते हैं इस सैफी विला में। ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स ने 4 अप्रैल 1930 को रात बिताई थी, जब वो अपने हिस्टोरिक दांडी मार्च पर थे। तो सोचो, यहाँ पर गांधी जी ने अपना मिशन कंटिन्यू करने की प्लानिंग की थी। सैफी विला को अब एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया है, जहाँ पर आपको उस वक्त की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गांधी जी के चप्पल, उनका चक्र और उनके हैंड राइटिंग लेटर्स भी डिस्प्ले हैं। उसके अलावा कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर आपको लगी हुई देखने के लिए मिलेंगी, और एक गांधी जी का स्टैचू भी आपको मिलेगा जो गांधी जी वहाँ तख्त पर बैठे हुए हैं और चरखा साथ में है। इस विला की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक रूम मिलता है जो उन्होंने उस यूज़ किया था रिलैक्स करने के लिए। रूम को बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व किया गया है जैसा तब था। आप सोच सकते हो उस टाइम पर वो रूम कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा, और ये वो रूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस रूम में उन्होंने अपनी थॉट्स को गैदर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल के मेन गेट पर। तो बात करते हैं नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल के बारे में। यह मेमोरियल दांडी, गुजरात में मौजूद है, और इसे जनवरी 30, 2019 को शुरू किया गया था। यह मेमोरियल उन सभी लोगों को समर्पित है जो नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे। दोस्तों, नेशनल सॉल्ट मेमोरियल में एंट्री करते ही आपको राइट हैंड पर गांधी जी का ये स्टैचू नज़र आएगा जो हाथ में लाठी लिए हुए हैं। ये स्टैचू उनके द्वारा उठाए गए नमक सत्याग्रह की याद दिलाता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको म्यूज़ियम का वर्चुअल टूर कराते हैं। यहाँ एंट्री करते ही आपको 24 सुंदर मोरल्स मिलेंगे जो इस ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाते हैं। आप यहाँ महात्मा गांधी और उनके 80 अनुयायी की
मूर्तियां देख सकते हैं। म्यूज़ियम में एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जैसे सोलर पावर्ड साल्ट मेकिंग पेन्स। गैलरीज में भी आपको सत्याग्रह से जुड़ी कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों एक ख़ास सेक्शन में आपको नमक सत्याग्रह के वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस के बारे में भी जानने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक परिचय कक्ष भी मिलेगा। इस परिचय कक्ष में स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स यंग जनरेशन को हमारे इतिहास और गांधी जी के विचार से परिचित करवाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं हम उन म्यूरल्स के पास जो हमारे इतिहास की याद दिलाती है और उस नमक सत्याग्रह के आंदोलन में क्या क्या उन लोगों ने कुर्बानी दी थी। तो चलिए देखते हैं और आपको भी आगे दिखाते हैं। दोस्तों इस म्यूरल में कपलेथा गांव के हिंदू और मुसलमान किसानों द्वारा मिलकर बैलगाड़ियों से मिडोला नदी पर बनाए पुल पर से यात्री पार होते हुए दिखाए गए हैं। ये देखिए, यात्रा से पहले साबरमती नदी के किनारे गांधी जी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे हैं और सभा में उस वक्त तकरीबन 2000 लोग मौजूद थे। इस म्यूरल में यात्रा के दौरान गांधी जी एक गांव में लोगों को संबोधित करते हुए वे कई मुद्दों पर बात करते हैं। नमक पर से जो टैक्स है उसको लेकर चरखा चलाने, खादी पहनने, शराब की दुकान पर और कई बातों पर यहाँ विचार करते हुए दिखाए गए हैं। इसमें गांधी जी और उनके साथी देर रात कश्तियों द्वारा दलदल में चलकर मही नदी पार करके करेली गांव पहुंचते हैं और पीछे से जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचते हैं। दोनों मिलकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा लिए जाने वाले कदमों की चर्चा करते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि नाई गांधी जी की हजामत बनाता है। मोची गांधी जी के चप्पल ठीक करता हुआ मुसलमान बरादरों की टोली गांधी जी से मिलकर इस लड़ाई में पूरे दिल से हिस्सेदार होने का दिलासा देती हुई। यहाँ पर यात्री नर्मदा नदी पार करते हुए लोगों में अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू, भरूच के कांग्रेसी नेता और एक अमेरिकी जोंडा भी शामिल था। पर समुद्र में नहाकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ दिया। यात्रियों ने वही किया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जल्द ही ये असहयोग आंदोलन देश भर में फैल गया। तो इसी में ये दिखाया गया है, देखिए नमक उठाते हुए और इस तरह यह आंदोलन फैला। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि गांधी जी एक महिला सम्मेलन में बोल रहे हैं और 5 मई 1930 को एक गोरा मजिस्ट्रेट गांधी जी को मटवाड़ गांव से घास-फूस से बनी झोपड़ी से गिरफ्तार कर लेता है और उनको यरवाड़ा जेल ले जाया जाता है।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उन 80 मूर्तियों के पास जो उस आंदोलन को आगे बढ़ाकर लेकर गए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो नमक का कानून उन लोग ने बनाया था उसको तोड़ा। गांधी जी के साथ साथ यहाँ पर उनके 80 अनुयायी की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं और हर एक मूर्ति को बहुत ही खूबसूरती और विस्तार से बनाया गया है, जो कि इनके अलग अलग एंगल को दर्शाती है। आइए कुछ ख़ास मूर्तियों पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ये जगह हम सबको ये याद दिलाती है कि एकता और अहिंसा के साथ हम कोई भी मकसद हासिल कर सकते हैं। गांधी जी और उनके 80 अनुयायी का ये बलिदान हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर और ये आपको सामने महात्मा गांधी जी का स्टैचू नज़र आ रहा है जो इस मेमोरियल का मेन सेंटर है। गांधी जी के हाथ में एक लाठी है और उनका परअज़्म चेहरा उनकी मजबूत इरादे और अदम तशद्दुद के एहसास को जाहिर करता है। तो दोस्तों आपको इस म्यूज़ियम के अंदर सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस भी देखने के लिए मिलेगा। आपको पता है दोस्तों सॉल्ट मेकिंग के प्रोसेस काफ़ी पुरानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर म्यूज़ियम में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्ट बनाया जाता है। तो आगे चलते हैं, ये मैडम किस तरह से हमें बताएंगी। ये देखिए, ये एक पोट है जिसमें समुद्र का पानी डाला जाता है और नीचे हीटर जलता है जिसके ज़रिए वो साल्ट ऊपर आता रहता है, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये साल्ट मेकिंग प्रोसेस है। ये छोटे छोटे जो आपको काफ़ी सारे पोट नज़र आए थे, तो यहाँ ये साल्ट मेकिंग प्रोसेस समझाया भी जाता है। अब आपको सामने फ़ोटो के ज़रिए दिखाएंगे कैसे नमक बनाया जाता था। पहले गांधी जी के टाइम पर कैसे नमक बनाया जाता था। ये एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें समुद्र का पानी इकट्ठा करके इस पैन में डालते थे और फिर उसको गर्म करते थे, तो फिर वो साल्ट ऊपर आ जाया करता था। जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये प्रोसेस है। इसके नीचे हीटर है और समुद्र का पानी है एक पोट में, और वहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो नमक बन करके ऊपर आ रहा है। दोस्तों म्यूज़ियम के अंदर कई सेक्शन हैं और हर सेक्शन दांडी मार्च के अलग अलग एस्पेक्ट को दिखाता है। पहला सेक्शन है सॉल्ट सत्याग्रह हिस्ट्री, जहां आपको मार्च के पहले के इवेंट्स और प्रिपरेशंस दिखाए जाते हैं। इंटरेक्टिव डिस्प्लेस और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस से ये सेक्शन बहुत इंगेजिंग लगता है। ये देखिए, पेंटिंग के द्वारा भी जो दांडी मार्च है उसको दिखाया गया है और इसी तरह आपको यहाँ काफ़ी सारी हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ 3D पेपर मंडल भी देखने के लिए मिलेगा। ये मंडल बुद्ध धर्म का पवित्र प्रतीक है। उसे गौतम बुद्ध के अस्तित्व एवं उनकी दिव्य ज्ञान यात्रा के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। ये मंडल गौतम के परित्याग एवं दिव्य ज्ञान की अवधारणा को श्रद्धांजलि अर्पण करता है। यह परतदार कागज से बना 3D मंडल जापान के कलाकार अत्सुरे सेटो का सर्जन है।
तो दोस्तों आपको यहाँ 40 सोलर ट्रीज भी देखने के लिए मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। सोलर ट्री जैसा आप सामने देख रहे हैं एक तरह का सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन है जो सोलर पैनल्स की मदद से एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन एक ट्री की तरह होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये सोलर पैनल्स ब्रांचेस की तरह हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री और हेरिटेज पसंद है तो आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारे देश के आज़ादी के मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी, जैसे आप भी उस वक्त का एक हिस्सा हो। दोस्तों मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये जो व्लॉग था ये गांधी जी की जो यात्रा थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, मैं उस म्यूजियम में आपको लेकर आया था। इसके बाद मेरा सेकंड पार्ट आएगा जहाँ से गांधी जी ने जिस समुद्र के ऊपर से नमक उठाया था, उस काले कानून को तोड़ा था। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। तो मैं ये व्लॉग अपना यहीं पर एंड करता हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।